मुकेश अंबानी के घर के पार की यह खबर है, आपको बताएंगे। मुंबई शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुकेश अंबानी के घर से महज कुछ मीटर दूरी पर एक संदिग्ध स्कॉर्पियो कार मिली। 20 जिलेटिन स्टिक मिले, कई गाड़ियों के नंबर प्लेट बरामद किए गए और एक धमकी भरा पत्र भी बरामद हुआ। तो हम आपको बता दें, सवाल अब ये खड़ा होता है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी क्या आतंकवादियों के निशाने पर हैं। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास एक संदिग्ध गाड़ी में विस्फोटकों का जखीरा मिला है। जी हां, विस्फोटकों का जखीरा, वो भी जिलेटिन की 20 छड़ें। मुकेश अंबानी के घर के नजदीक सड़क पर आकर खड़ी हुई एक गाड़ी से ये विस्फोटक बरामद हुआ है। हैरानी की बात यह है कि जिस गाड़ी में ये जिलेटिन छड़ें मिली हैं उसकी नंबर प्लेट फर्जी है। मौके से एक धमकी भरी चिट्ठी भी मिली है। इससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है और जांच की जा रही है कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन है। मुकेश अंबानी की सुरक्षा हालांकि पहले से ही काफी कड़ी है, लेकिन इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अंबानी के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है, क्योंकि अब ये जिस तरीके से गाड़ी में जिलेटिन छड़ें मिली हैं वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंताजनक है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, इसी खबर से जुड़ी हुई, मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने से 9 लोगों से मुंबई में पूछताछ की जा रही है, जिसमें से 2 लोगों से गहन पूछताछ चल रही है। इसमें सभी लोग गवाह के तौर पर भी हैं। यह भी खुलासा हुआ है कि जिस गाड़ी में ये विस्फोटक लदे थे वो चोरी की गाड़ी थी, स्कॉर्पियो गाड़ी है ये, जिसमें ये विस्फोटक मिले हैं। 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है। 2 लोगों के साथ गहन पूछताछ ये चल रही है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, अंबानी के घर के बाहर से ये गाड़ी में विस्फोटक मिला। मुकेश अंबानी धमकी मामले में एक नया खुलासा हो रहा है। अंबानी के घर के बाहर जो कार मिली जिसमें विस्फोटक था वो चोरी की कार थी और नंबर प्लेट उसके ऊपर जो लगाई गई थी वो भी फर्जी थी। तो चिंता का सबब महाराष्ट्र पुलिस के लिए, जिस तरीके से मुकेश अंबानी के घर के बाहर एंटीलिया के बाहर ये कार मिलती है और उसमें जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई हैं। अब ये भी हम आपको बता देते हैं कि मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाद जो संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी मिली उसमें जांच के दौरान क्या मिला, एक बैग उसके अंदर से बरामद किया पुलिस ने। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उस बैग पर मुंबई इंडियंस लिखा हुआ था और उस बैग में चिट्ठी मिली है। चिट्ठी में क्या लिखा है आपको दिखाते हैं। चिट्ठी का ये जो टेक्स्ट है ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए। नीता भाभी और मुकेश भैया फैमिली, ये एक झलक है। अगली बार ये सामान पूरा होकर आएगा, पूरी फैमिली को उड़ाने के लिए इंतजाम हो गया है, समझ जाना। धमकी भरा ये पत्र उस गाड़ी में बैग में से बरामद हुआ है। मृत्युंजय मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, मैं अपडेट चाहूंगी इस खबर पर, शुरुआती जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल शोभना, जो अंबानी परिवार को धमकी भरा मामला है इसमें बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। 5 बड़ी जानकारियां हम दर्शकों को दे दें। सबसे पहले तो ये जो गाड़ी थी स्कॉर्पियो कार, वो चोरी की कार थी और ये जो कार है वो महाराष्ट्र की कार नहीं है बल्कि देश के एक दूसरे राज्य से आई हुई कार है। मुंबई पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि दूसरे राज्य से महाराष्ट्र में आई हुई ये कार थी जिसका उपयोग किया गया था, ये चोरी की कार है। दूसरी बड़ी जानकारी इस मामले में नागपुर कनेक्शन क्या है। ये जो जिलेटिन बरामद हुए हैं ये जिलेटिन नागपुर से आया था। नागपुर की एक कंपनी का स्टिकर लगा हुआ है इस जिलेटिन पर। जो 20 स्टिक बरामद हुए हैं उस पर नागपुर की एक कंपनी का नाम लिखा गया है, जिसके लिए एक टीम जांच कर रही है कि वाकई में ये किस प्रकार से, किस व्यक्ति ने ये स्टिक हासिल किया था और किस उद्देश्य के साथ हासिल किया था। तीसरी बड़ी जानकारी जो मुंबई पुलिस सूत्रों से मिल रही है कि इसके लिए लगभग 1 महीने की तैयारी की गई थी, 1 महीने तक रेकी की गई थी। विशेष तौर पर अंबानी परिवार के मूवमेंट पर नजर रखा गया था, उनके कॉन्वॉय पर नजर रखा गया था। एंटीलिया पर रहने वाला अंबानी परिवार जब भी घरों से निकलता था या दूसरे कार्यक्रमों में जाता था, उनके गाड़ियों के नंबर को बाकायदा नोट किया गया और उसके आधार पर नंबर प्लेट बनाए गए। आपको बता दें कि एक चौंकाने वाली जानकारी कि ये जो व्यक्ति है वो गाड़ी को बहुत ही नजदीक पार्क करना चाहता था। 400 मीटर दूरी पर उसने गाड़ी पार्क की, लेकिन वो बेहद नजदीक पार्क करना चाहता था गाड़ी को, लेकिन सुरक्षा के चलते और सुरक्षा कर्मियों के चलते इस गाड़ी को वो नजदीक पार्क नहीं कर पाया एंटीलिया के, उसे 400 मीटर दूरी पर पार्क करना पड़ा। और अब तक मुंबई पुलिस ने 9 लोगों के
बयान लिए हैं। इसमें अधिकतर लोग गवाह हैं, जिसमें से 2 लोगों से गहन पूछताछ की जा रही है और इन्हीं पूछताछ में जानकारी जो है वो सामने आ रही है कि ये जो मैं एक बार बड़ी खबर मृत्युंजय मैं आऊंगी आपके पास। एक बार मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ और बड़ी खबर ये कि गाड़ी से जो जिलेटिन छड़ें बरामद हुई हैं उनके ऊपर नागपुर का स्टिकर लगा हुआ है, यानी वो छड़ें नागपुर से लाई गई हैं या पुलिस को भ्रम में डालने के लिए उनके ऊपर ये स्टिकर लगाया गया है। ये जांच के दायरे में आता है, जांच कर रही है मुंबई पुलिस। लेकिन फिलहाल जो मुंबई पुलिस के सूत्रों से हमें खबर मिल रही है वो खबर ये हमारे सहयोगी मृत्युंजय ने हमें दी है कि जिलेटिन छड़ों के ऊपर नागपुर का स्टिकर लगा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई है बताने की कि ये छड़ें नागपुर से लाई गई हैं। और 1 महीने तक अंबानी के घर की रेकी भी की गई थी। ये बड़ा खुलासा हमारे सहयोगी मृत्युंजय ने किया है। मृत्युंजय, मैं आपका एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगी कि वहां पर तमाम सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए होंगे, पुलिस जाहिर सी बात है कि उन फुटेज को भी खंगाल रही होगी। निश्चित तौर पर यह काम शोभना कल रात से ही शुरू हो गया। जैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद से सीसीटीवी को खंगालने का काम शुरू हो गया। इस पूरे परिसर को देखिए, पूरी तरह से छावनी में तब्दील है और ये जो पूरा परिसर है बहुत ही हाई सिक्योर्ड और हाई सेफ्टी वाला एरिया है। जगह जगह पर सीसीटीवी है और आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की जो 10 टीमें बनाई गई हैं उसमें से एक टीम का रोल ही यही है कि वो पूरी तरह से सीसीटीवी की गहन निगरानी करे और पता लगाए कि जो गाड़ी है वो किस दिशा में गई, कहाँ से आई थी और कहाँ पार्क की गई थी, किन किन जगहों पर रुकी थी। और 1 महीने पहले के भी सीसीटीवी की जांच हो रही है कि ये जो गाड़ी है क्या इसके पहले भी यहाँ पर आई थी या कोई संदिग्ध व्यक्ति जो आकर कभी घूमा हो, यहाँ पर फोटोग्राफी किया हो। देखिए बहुत सामान्य है, जो लोग घूमने आते हैं मुंबई उनकी एक इच्छा आकांक्षा होती है कि वो मुकेश अंबानी का बड़ा महल एंटीलिया भी देखें और कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा होती है। तो ऐसे पर भी बहुत लोग तस्वीरें खींचने आ जाते हैं। लेकिन पुलिस 1 महीने के सीसीटीवी की भी जांच कर रही है कि आखिरकार क्या कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखा था जिसकी पहचान हो सके और उसके करतूतों को का खुलासा हो सके। लेकिन जो चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं कि 1 महीने की प्लानिंग की गई है, यानी कि पूरे परिवार पर नजर रखी गई थी। कार्यक्रम में कौन कहां जा रहा है, कितनी गाड़ियों के साथ जाता है, किस गाड़ी में बैठता है। जैसे लैंड रोवर कार रिलायंस इंडस्ट्री के नाम पर उसका रजिस्ट्रेशन है, उसी नाम के नंबर प्लेट उस स्कॉर्पियो गाड़ी से बरामद हुआ है। इसके अलावा 4 गाड़ियों के जो नंबर प्लेट बरामद हुए हैं वो कहीं ना कहीं रिलायंस कंपनी के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति ने पूरा अध्ययन किया हुआ था और 1 महीने से प्लानिंग की थी। और देखिए संकेत के रूप में उसने रिलायंस मुंबई इंडियंस का बैग रखा हुआ था। एक पत्र पे सीधा तौर पर लिखा था नीता भाभी और मुकेश भैया, और उस पर धमकी दी थी कि ये तो ट्रेलर है और पूरी तैयारी के साथ आएंगे, संभाल लीजिए, गुड नाइट। तो धमकी भरे अंदाज में पत्र भी लिखा था संबोधित करने के लिए। और जो पुलिस सूत्र बताते हैं कि वो गाड़ी को बेहद नजदीक पार्क करना चाहता था। लेकिन शोभना, जब इतनी सुरक्षा होगी और जगह जगह इतने सुरक्षा कर्मी है, सीसीटीवी है, तो गाड़ी को नजदीक पार्क करना आसान नहीं था। इसीलिए 400 बिल्कुल। और ये भी समझना पड़ेगा मृत्युंजय कि ये पूरी रेकी कर पूरी रेकी की गई, उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उस गाड़ी को वहां पार्क किया गया। और अब हम अपने दर्शकों को यह बता दें कि अंबानी धमकी मामले में जो नए खुलासे हुए हैं, पुलिस जांच में जो 5 बड़ी बातें निकल कर आई हैं वो हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। कार में मिला विस्फोटक, नागपुर से लाया गया था। विस्फोटक पर नागपुर की कंपनी का नाम लिखा हुआ है, एक स्टिकर लगा हुआ है। और ये जो कार थी, स्कॉर्पियो गाड़ी ये जो थी, ये महाराष्ट्र से नहीं, ये किसी दूसरे राज्य से चोरी कर मुंबई लाई गई थी। और पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि इस पूरी घटना को अंजाम देने से पहले, इस गाड़ी को यहां पार्क करने से पहले, जो अपराधी था उसने पूरी तरह से रेकी की है इस इलाके की। उस गाड़ी नंबर का इस्तेमाल किया है जो अंबानी की गाड़ियों का काफिला होता है, उसमें जो गाड़ी नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं। पुलिस को कई ऐसी नंबर प्लेट्स भी मिली हैं, यानी ये फर्जी नंबर प्लेट ये इस गाड़ी पे लगाई गई थी। इस पूरे इलाके की रेकी की गई थी। जो विस्फोटक, जो जिलेटिन छड़ें मिली हैं, वो नागपुर की कंपनी का नाम उनके ऊपर लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ये साजिश के पूरे तार हैं वो अब पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है। मृत्युंजय, मैं ये भी जानना चाहूंगी पुलिस सूत्रों से, क्योंकि आप लगातार संपर्क में हैं, क्या किसी आतंकी संगठन ने इस तरीके की हरकत की जिम्मेदारी ली है? शोभना, अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं आई कि क्या किसी व्यक्ति या किसी संगठन ने ऐसी हरकत की जानकारी ली है। लेकिन आपको एक और महत्वपूर्ण अपडेट बता दें दर्शकों को, जो बेहद ही चौंकाने वाली जानकारी है। हम वो सीसीटीवी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति जो कि
गाड़ी में नजर आ रहा है, जो कि एक शॉप है जहां की सीसीटीवी में घटना कैद हुई है कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी वहां पर पार्क होती है, लेकिन ड्राइवर उतरते हुए नजर नहीं आता है। इसमें बहुत बड़ा खुलासा एक नया हुआ है कि जो ड्राइवर है वो आगे के जो गेट है, दरवाजा है, उससे नहीं उतरा, बल्कि उसने गाड़ी को लॉक किया और वो सीट के पीछे गया। पीछे की सीट से वो बाईं तरफ, जिस तरफ फुटपाथ है, वहां से उतरा और सर नीचे कर वो फुटपाथ पर चलते हुए गया। ये एक नई जानकारी, एक नया खुलासा मुंबई पुलिस सूत्रों के जरिए हमें मिल रही है कि इसीलिए मुंबई पुलिस लगातार सीसीटीवी की जांच कर रही है। आपको अभी कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि पूरे इलाके की सीसीटीवी की जांच की जा रही है। गाड़ी पार्क करने के 3 घंटे पहले और 3 घंटे बाद की भी पूरी एक सीक्वेंस की जांच की जा रही है आसपास के इलाकों की सीसीटीवी की। उसमें यह बात दिख रही है कि एक व्यक्ति है जो सर नीचे करके फुटपाथ पर चलते हुए नजर आ रहा है। वो गाड़ी के आगे की सीट से नहीं उतरा दरवाजे से, बल्कि पीछे जाकर फुटपाथ की ओर उतरा था। बिल्कुल ठीक है, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और मेरे दूसरे सहयोगी सूरज ओझा भी ज्यादा जानकारी अपडेट लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज ओझा, मैं एक तो ये चाहूंगी कि इस खबर पर आपके पास क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो जिलेटिन छड़ें जो कि स्टोन माइनिंग में इस्तेमाल की जाती हैं, बाजार में आसानी से मिल जाती हैं, उनके ऊपर अगर नागपुर का स्टिकर है तो इसके क्या मायने निकाले जाए? जी शोभना, ये जो जिलेटिन स्टिक है ये काफी लिमिटेड लोगों को मिलता है, जिसका एक्सेस जिसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ऐसे में अगर कहीं पे पहाड़ तोड़ने का काम या फिर कोई सरकारी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ऐसे में ये जिलेटिन बड़े ही काउंटिंग के साथ ही इशू किए जाते हैं। ये नागपुर का स्टिकर लगा हुआ है और बाकी की जो जानकारी सामने आ रही है, तो एजेंसीज पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर ये किसको अलॉट किए गए थे, किसे दिए गए थे, ताकि ये पूरा नेक्सस का पता लगाया जा सके कि जिलेटिन किस ओर से इस व्यक्ति के पास आया था। साथ ही इस व्यक्ति ने इस पूरे इलाके की बड़ी ही बारीकी से रेकी की थी, ऐसा पुलिस का मानना है, क्योंकि इस आरोपी ने जो अपनी स्कॉर्पियो पार्क की वो एकदम सीसीटीवी के सामने पार्क की, जो कि एक पर्पसली किया गया एक्ट माना जा रहा है। उसके बाद उसे पता है कि अगर मैं ड्राइवर की सीट से बाहर आता हूं तो जिस सीसीटीवी के सामने मैंने गाड़ी खड़ी की है मैं उसमें कैप्चर हो जाऊंगा। इस वजह से उसने गाड़ी के अंदर से ही वो पीछे की सीट पर गया और फुटपाथ की ओर से वो बाहर निकला और झुकते हुए वो वहां से उस इलाके से बाहर निकल गया। तो ये पूरी जो पुलिस है वो पूरे इलाके के और भी बिल्डिंग्स की सीसीटीवी, ट्रैफिक पुलिस की सीसीटीवी, उनके कंट्रोल की सीसीटीवी, हर तरह की सीसीटीवी की जांच कर रही है ताकि सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके, किसी दिशा में जाया जा सके। जी मृत्युंजय, बिल्कुल सूरज आऊंगी मैं आपके पास। मृत्युंजय का एक बार मैं फिर रुक करूंगी। मृत्युंजय वहां उस घर के बाहर मौजूद है। मृत्युंजय, जिस व्यक्ति का हुलिया आप अभी बता रहे हैं कि सीसीटीवी में निकला है, सूरज भी जानकारी दे रहे हैं, क्या ये कदकाठी क्या थी, क्या कपड़े पहने हुए थे, क्या कोई ऐसी जानकारी आपके पास? शोभना, ये व्यक्ति कैसा था, क्या उम्रदराज है, युवा है, ये जानकारी तो अभी तक मेरे पास नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो साझा करना चाहूँगा। देखिए, ये जो गाड़ी है वो 12:57 यानी रात के 1 बजे के करीब यहाँ पर पार्क की गई थी, लेकिन उसके 40 मिनट पहले 12:20 पर यह गाड़ी को हाजी अली जंक्शन पर स्पॉट किया गया है और हाजी अली जंक्शन के पास में ये गाड़ी 10 मिनट तक रुकी हुई थी। वहाँ के सीसीटीवी से ये जानकारी मिली है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे परिसर की जांच, सीसीटीवी की जांच पुलिस कर रही है। ऐसे पर जो हाजी अली जंक्शन है, जो कि हाजी अली से एंटीला की दिशा की जो रास्ता है पेडर रोड का शुरू होता है हाजी अली से ही, वहां पर एक बड़ा जंक्शन है। वहां काफी लंबा चौड़ा स्पेस भी है, गाड़ियों को पार्क भी किया जा सकता है। वहां सड़क किनारे ये 10 मिनट तक गाड़ी स्कॉर्पियो की खड़ी थी। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है जो कि सीसीटीवी में कैद हुई है। जैसा हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस पूरा सीक्वेंस एस्टेब्लिश कर रही है कि ये गाड़ी कहां से आई, कहां पहुंची थी और कहां तक जाना था, या जो व्यक्ति उतरा वो किस तरफ से गया। तो एक सीसीटीवी की निगरानी हो रही है, जिसमें से नई बात निकल कर आ रही है कि 12:20 पर रात के समय मुंबई के हाजी अली जंक्शन के पास में स्कॉर्पियो कार 10 मिनट के लिए रुकी थी और फिर वहां से सफर तय करते हुए यहां एंटीला के पास में पहुंची हुई थी। मृत्युंजय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाजी अली से एंटीला की जो दूरी है वो मुश्किल से बमुश्किल 5 से 7 मिनट की है गाड़ी से अगर हम जाएं तो। बिल्कुल सही कहा आपने, हाजी अली से एंटीला की दूरी मुश्किल से
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मुश्किल से हाजी अली जो जंक्शन है, हाजी अली दरगाह हम देखते हैं, वहाँ से जो एंटीला की दूरी है वो महज 5 से 7 मिनट की है कार से, और ये रात का समय है जब सड़क पर गाड़ियाँ नहीं होती हैं, तो 5 मिनट का समय लगता है। लेकिन जो सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो व्यक्ति 12:20 पर वहाँ पर ठहरा हुआ है, यानी कि जंक्शन के पास में वो 10 मिनट तक ठहरा हुआ है और उसके बाद वो आगे बढ़ा होगा। मैं ये बताने की कोशिश है कि सीसीटीवी जगह जगह जो लगे हैं उसकी जाँच की जा रही है, उस व्यक्ति के एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, गाड़ी की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, और इसीलिए जानकारी सामने आई है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति ने आसपास में समय बिताया होगा, थोड़ी रेकी की होगी और देखा होगा कि कहां उचित जगह उसे मिलता है जहां वो गाड़ी पार्क कर सके, और वहां पर उसने गाड़ी पार्क किया। जी बिल्कुल मृत्युंजय, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप, हमारे साथ बने रहिए। और इस समय क्योंकि वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन बड़ी खबर इस समय की यही है कि मुकेश अंबानी के घर ये स्कॉर्पियो गाड़ी पार्क करने से पहले उस अपराधी ने उस गाड़ी को हाजी अली जंक्शन पर 10 मिनट के लिए खड़ा रखा था। अंबानी के घर के बाहर, मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो गाड़ी मिली है उसमें पुलिस जांच में क्या 10 बड़े खुलासे। अंबानी के घर के बाहर जो कार मिली वो चोरी की, घर के बाहर कार में विस्फोटक जिलेटिन छड़ें जो मिली हैं वो नागपुर से आई हैं। नागपुर की कंपनी का स्टिकर लगा हुआ है इन जिलेटिन छड़ों के ऊपर। 1 महीने तक अंबानी के घर की रेकी की गई थी, ये पुलिस सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है। कार से मिले बैग पर मुंबई इंडियंस लिखा हुआ था और उसके अंदर एक चिट्ठी भी मिली। रात करीब 1 बजे अंबानी के घर के बाहर इस गाड़ी को खड़ा किया गया। 12:40 पर हाजी अली जंक्शन पर इस गाड़ी को देखा गया। करीब 10 मिनट तक ये कार हाजी अली स्टेशन के बाहर खड़ी हुई दिखी है सीसीटीवी फुटेज में, और कार पार्क करने वाले ने सीसीटीवी से बचने की कोशिश की है। पीछे की सीट से वो फुटपाथ पर उतरा और 9 लोगों से पूछताछ जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।